नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप 2 दिन से क्लास देख रहे थे, विटामिन की क्लास चल रही थी। विटामिन ए, विटामिन बी की पूरी चर्चा आपके साथ हो गई थी और आज उसी कड़ी में हमने बताया था सभी विटामिन की चर्चा। अगर एक टॉपिक को उठाएंगे उस टॉपिक को लास्ट तक खत्म करके ही रहेंगे और उसी कड़ी में आ जाएंगे विटामिन सी पे। आज की जो चर्चा हमारी विटामिन सी पे होगी और उसके बाद विटामिन डी पे होगी और सभी विटामिन की चर्चाएं होंगी। एक एक कार्य बताएंगे, एक एक इनका रासायनिक नाम बताएंगे और इनकी खोज बताएंगे, किसके द्वारा इन विटामिनों की खोज हुई है, सब चर्चाएं। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आप जितना हो सकता है क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। मित्रों, विटामिन सी हमने पहले ही आपको बताया। आज की जो चर्चा होगी हमारी वो होगी विटामिन सी पे कि विटामिन सी, पहले तो दोस्तों हम ये जान लें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? एक और नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? हम एक और हमने पहले बता दिया था। विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जान लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल लगभग सबको पता होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है मित्रों? एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसका फार्मूला होता है C6H8O6। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका फार्मूला होता है C6H8O6। दोस्तों, खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो जान लीजिए दोस्तों, विटामिन सी की खोज की थी अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी। अल्बर्ट, नाम याद रख लीजिएगा बिल्कुल, अल्बर्ट सजेंट, अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी। इसके खोजकर्ता थे। विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल है। दोस्तों, विटामिन सी प्राप्त कहां से होता है? कौन से तत्व है, कौन से पदार्थ है, कौन से खाद्य पदार्थ है जिनके द्वारा विटामिन सी प्राप्त होता है? विटामिन सी स्रोत कहां से प्राप्त करते हैं? देखिए बेटा, जितने खट्टे और रसेदार फल, जितने खट्टे और रसदार फल हैं, इनसे विटामिन सी प्राप्त करते हैं। जैसे आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया और इसके अलावा पुदीना हो गया, मूली हो गई, हरी धनिया हो गई, पालक हो गई। इनके द्वारा विटामिन सी प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? बिल्कुल सीधी सी बात रखेंगे, खट्टे पदार्थ या खट्टे और रसदार जो फल होते हैं, कोई भी हो, संतरा है, नींबू है, संतरा है, नींबू है, आंवला है, नारंगी है, अंगूर है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया आपको पुदीना है, हरी धनिया है। इनसे क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल प्राप्त होता है। फार्मूला होता है C6H8O6। H8O6 खोज किसने की? अल्बर्ट सजेंट ग्योर्की ने की। उसके बाद दोस्तों, इसका कार्य क्या है? विटामिन सी का कार्य क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा कि विटामिन सी का कार्य क्या है। देखिए, विटामिन सी है ना, आयरन इन्फेक्शन को रोकता है। मनुष्य के शरीर में आयरन और इन्फेक्शन को रोकता है। पहले तो आयरन की वृद्धि करता है। मनुष्य के शरीर में क्या करता है? आयरन की पूर्ति करता है, आयरन की पूर्ति करता है। इसके बाद इन्फेक्शन को रोकता है। क्या करता है? इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है विटामिन सी, इन्फेक्शन को रोकता है। दोस्तों, टीबी, एक नाम आपने सुना होगा बीमारी का, टीबी। टीबी को, टीबी के कह सकते हैं इलाज में लाभदायक है। टीबी जिसको है उसको फायदा करता है। तो टीबी की रोकथाम में लाभदायक है विटामिन सी। टीबी की रोकथाम में लाभदायक है।
और वह एक ऐसा जरूरी तत्व है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी एक ऐसा जरूरी तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी है क्या, एक ऐसा तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। दोस्तों बात याद रखिएगा बिल्कुल, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल एक ऐसा तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब है कई प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है। शरीर में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही होता है प्रतिरक्षा करना, यानी कई प्रकार की बीमारियों को रोकने में रक्षा करता है। बीमारियों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, जो एक कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। विटामिन सी क्या करता है, एक ऐसा तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। कनेक्टिव टिश्यूज बेटा क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है, मनुष्य के शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं, ये हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अर्थात कनेक्टिव टिश्यूज को क्या करता है, बेहतर बनाता है, संयोजी ऊतकों को बेहतर बनाता है। अगर विटामिन सी का कार्य पूछ लिया जाए दोस्तों, एक लाइन में बोल सकते हैं, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट तत्व है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। यानी एक ऐसा तत्व है जो कई प्रकार की बीमारियों को रोकता है और संयोजी ऊतक को बेहतर बनाता है, जो मनुष्य के शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, जोड़ों का सपोर्ट। जोड़ों को सपोर्ट करता है, जो जोड़ है मनुष्य के शरीर में, हड्डियों के जोड़ है, मांसपेशियों के खिंचाव को इसमें वृद्धि करता है, यानी मांसपेशियों खिंचाव कम करता है। फिर रोग क्या होते हैं बेटा, विटामिन सी के द्वारा कौन से रोग होते हैं, तो बेटा जान लीजिए, स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके साथ ही बेटा एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। इसके साथ ही बेटा मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, या बेटा बोल सकते हैं पपड़ी पड़ जाना, दांतों में पपड़ी पड़ जाना, दांत का इन्फेक्शन, ये सारे हमारे कहां से रोग उत्पन्न होते हैं, विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो ये रोग उत्पन्न होंगे। बेटा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, फिर से समझ लेंगे, C6H8O6, खोज अल्बर्ट सजेंट गेवर्गी। स्रोत क्या है, खट्टे रसदार फल है, संतरा है, नींबू है, अंगूर है, पुदीना है, हरी धनिया है, इसके अलावा जो भी खट्टे रसदार फल है। कार्य क्या है बेटा, आयरन और इन्फेक्शन को रोकता है, आयरन की वृद्धि करता है, आयरन की पूर्ति करता है, शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है, टीबी नामक बीमारी में काम आता है, संयोजी ऊतकों को क्या करता है, बेहतर बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, तो बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, और विटामिन डी पर चर्चा होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी। आज सी और डी पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का आपने पढ़ा है स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बेटा खोज किसने की, विटामिन डी की खोज किसने की, तो सन 1922 में की गई, किसके द्वारा, एल्मर मैकुलम के द्वारा, एल्मर मैकुलम के द्वारा। कब की गई, 1922 में की गई। ये हो गया रासायनिक नाम और खोज। दोस्तों स्रोत, विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए धूप की किरणों से। विटामिन डी की पूर्ति जो है ना, कहते हैं धूप की किरणों से बहुत अच्छी हो जाती है। विटामिन इसलिए हमें क्या करता है, धूप की किरणों को लेना चाहिए, धूप में कुछ समय अपने आप को बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें विटामिन डी की पूर्ति करता है शरीर में। इसके साथ ही दोस्तों क्या है, अंडे का पीला भाग। अंडे को काटने के बाद आपने देखा होगा, अंडे के अंदर एक पीला भाग होता है, तो अंडे का पीला भाग जो होता है दोस्तों, ये विटामिन डी का एक स्रोत होता है जो विटामिन डी का पूर्ति करता है। बेटा मछली का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया मित्रों।
मछली के तेल से क्या होता है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो विटामिन डी के एक अच्छे स्रोत, एक अच्छा स्रोत है जो विटामिन डी की अच्छी पूर्ति करता है आपके शरीर में। मक्खन हो गया। बच्चा एक सबसे लाभदायक जो है ना धूप है, उसके बाद सोने के समय रात में 1 गिलास गर्म दूध, सोने के समय रात में 1 गिलास गर्म दूध लेने से विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है शरीर में। दोस्तों केला हो गया, पपीता हो गया, कुछ ऐसे फल भी हैं जो विटामिन डी के अच्छे स्रोत। केला हो गया, पपीता हो गए। बेटा कार्य क्या है, विटामिन डी का कार्य क्या है, तो कार्य जान लीजिए। स्वास्थ्य आपका और हड्डियों को मजबूत करता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है, एक ऊर्जा शरीर में दिए रहता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है बेटा, मस्तिष्क का विकास करता है, हृदय का विकास करता है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है, मस्तिष्क का विकास करता है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। ये किसका काम है, विटामिन डी का। दोस्तों विटामिन डी का अगर कमी हो गई आपके शरीर में, विटामिन डी की कमी हो गई तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है, और वो रोग जो इससे उत्पन्न होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण, कौन सा रोग है, एक है रिकेट्स, रिकेट्स इसको बोलते हैं सूखा रोग, सूखा रोग। बेटा एक वयस्क पुरुषों में या वयस्क लोगों में होता है, वो होता है ऑस्टियोमलेरिया, ऑस्टियोमलेरिया याद रखिए, ऑस्टियोमलेरिया। इससे होता क्या है, वयस्क लोगों के शरीर की हड्डियां क्या हो जाती हैं, बहुत अधिक नरम हो जाती हैं, और इसके साथ ही एक और दिक्कत आती है, मनुष्य को क्या होती है, थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, मनुष्य को थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, ये विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, खोज किसने की, एल्मर मैकुलम ने की, कब की, 1922 में की। स्रोत क्या है, धूप की किरणों से है, अंडे का पीला भाग हो गया, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, केला हो गया, पपीता हो गए। कार्य क्या है मित्रों, स्वास्थ्य और हड्डियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियां, मस्तिष्क, हृदय, रिकेट्स, सूखा रोग होता है इसके द्वारा, रिकेट्स और सूखा रोग, ऑस्टियोमलेरिया, यानी ऑस्टियोमलेरिया वयस्कों में क्या होता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं, और उसके साथ ही क्या होता है, कुछ लोगों में बहुत जल्दी थकान आ जाती है, ये सब किसके द्वारा होता है, विटामिन डी की कमी के द्वारा होता है। आगे कल की क्लास में चर्चा करेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।